बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 4 सुल्तान जलाल उद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह। कबूल कर ली। इसके बाद उसके ताइबो नसर और सालेह ने काशान और फरगाना को फतह कर लिया। फतह
अफरासियाब के बाद अर्जासप तवरान का बादशाह बना। उसी बादशाह ने ज़रतश्त को कत्ल करवा दिया था। अफरासियाब के नाम का एक शहर भी मौजूदा समरकंद के करीब था, जहां आजकल शाहजिंदा का मशहूर आलम कब्रिस्तान है। आज सिर्फ पहाड़ी पर खंडर ही बाकी रह गए, जो शहर अफरासियाब की याद ताज़ा कर के बाद वस्ते एशिया में मुसलमानों के कदम रुक गए। उसी के ज़माने में समरकंद में पहली मस्जिद की बुनियाद रखी गई, जिससे तुर्क इस्लामी तालीमात और मुसलमानों के किरदार से मुतासिर होकर बुद्ध मत और आतिश परस्ती को छोड़कर हल्का बिगोश इस्लाम हो गए। दाखस्तान ने सबसे ज़्यादा असर कबूल किया। हश्शाम के दूर तक पूरा दाखस्तान मुसलमान हो चुका था, और आने वाली सदियों में अरबों के रंग में इस तरह रंग गए कि अरबी ज़बान और अरब तहजीब उनकी ज़बान और तहजीब बन गई। मगरबी तुर्किस्तान के बाद इस्लाम मशरिकी तुर्किस्तान सनक यांग तक जा पहुंचा। 96 हिजरी में काशगर फतह हुआ और शुमाल में साइबरिया तक पहुंच गया। ये उस जमाने की बात है जब रूसी रियासत अभी पैदा भी नहीं हुई थी। तातारी कबाइल के मुसलमान हो जाने से साइबरिया से वस्ते एशिया तक इस्लाम एक ज़बरदस्त तहजीबी और सियासी क़ुव्वत बन गया। जून ही खुलफा की गिरफ्त कमज़ोर हुई तो वस्ते एशिया में आज़ादी की तहरीकों ने जन्म लिया। वस्ते एशिया में सबसे पहली आज़ाद हुकूमत जो कायम हुई वो सामानी ख़ानदान की हुकूमत थी, जिसने ईरान और वस्ते एशिया को फिर से मुत्तहिद कर दिया। सामानी रियासत में अफ़गानिस्तान, ईरान, मावरा नहर और ख्वारिज़्म के सभी इलाके शामिल थे। इस रियासत ने इस इलाके की नस्ली सकाफ़ती तारीख़ में बड़ा अहम रोल अदा किया। इसके अहद में फ़ारसी ज़बान को उरूज हासिल मिला।